पापा का एक्सीडेंट हुआ था हुँ। और दादाजी को भी मतलब उनका डेथ कैंसर से हुआ है। तो ऑब्वियसली उसी से लगा था कि फैमिली में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम छोड़ दिए। लोग आज के बच्चे वहाँ से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इसको साइड कर दी। क्योंकि इसका जब परीक्षा कैंसल हुआ था तो ये अंदर से बहुत टूट गई थी। बोली कि मम्मी अब हम क्या करें? हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा अब। अब हम आप बोले थे एक्सीडेंट हुआ था, उस समय हम ठाने थे कि हम अपनी पुत्री को डॉक्टर बनाएँगे। उस समय आपके मन में विचार दौड़ा और आज आपकी पुत्री है जो कहीं न कहीं री-नीट में है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको कैसे आप देखते हैं? देश के लिए बोले तो एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी करप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस ही वो बनाता है किसी कंट्री का एजुकेशन ही बेस बनाता है एंड दादी को बोलेंगे कि अब आप टेंशन मत लीजिए, हम डॉक्टर बन जाएँगे तो आपका इलाज करेंगे। अच्छा। नमस्कार, मैं हूँ कमल एंड अभी हमारी मौजूदगी है गया में और हमारे साथ में बैठी हुई है साक्षी कुमारी यादव, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे देश में 192 रैंक री-नीट में लाकर बिहार में टॉप 10 और गया जिला में नंबर 1 पोजीशन पे है। आज इनका नाम पूरे देश और बिहार में इनका चर्चा का विषय बना हुआ है। माता और पिता है जो साथ में बैठी हुई है और इनसे हम कुछ सवाल रखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है और आज जिस प्रकार से आप देखे हो कि धर्मेंद्र प्रधान है जो इसी री-नीट में है जो इस्तीफ़ा है जो उनको मिला है क्योंकि इसके पहले है जो पेपर लीक हुआ था। उसके बाद फिर से एग्ज़ाम पड़ा और उस एग्ज़ाम होने के बाद पूरे देश में 192 रैंक लाकर आज गया में टॉप और बिहार में टॉप 10 में आई है। कहाँ-कहाँ से पढ़ाई की है, ये सब सारे चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आपको साक्षी जी, कि आपने पूरे बिहार में टॉप 10 पोज़ीशन पे आई है और इंडिया लेवल पे 192 रैंक ला कर के गया जिला का तो नाम रोशन की है और पूरे बिहार में आज आपका चर्चा का विषय बना। कैसा लग रहा है आपका? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, हुँ। कैसे-कैसे आप तैयारी की है और कहाँ-कहाँ से आप तैयारी है जो की है? हम इस बार मतलब पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लिए थे और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, तो हम उसी को मतलब सिर्फ़ बैच से ही करते थे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे ऑनलाइन। आपने नीट में कितने अंक और कौन-सी रैंक हासिल की है? मेरा रीनीट में 685 मार्क्स है और ऑल इंडिया रैंक 192 है। क्या बनने का चाहत है? अभी कॉलेज में जाएँगे तो देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ड्रीम्स क्या है? अ, ड्रीम्स अभी कुछ सोचे नहीं है पर मोस्टली मतलब गायनेक का थोड़ा ज़्यादा मेरा झुकाव है। जब आपका सिलेक्शन जब क्या बोलते हैं जब रैंक जब आया, हुँ, तो जब आप एग्ज़ाम का देख रही होंगी, तो क्या महसूस किए? माता-पिता के चेहरे पर तो काफ़ी खुशी होगा। बहुत ज़्यादा सब बहुत खुश थे, हम दीदी को सबसे पहले कॉल किए थे हुँ। बहुत खुशी का माहौल था। पढ़ाई आप मतलब कि गया से की या फिर पटना से या फिर सेल्फ स्टडी कैसे की है? पढ़ाई हम पटना में पीजी में रहते थे एंड देन मैं हम पटना से ही पढ़ाई किए, वहीं लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके? सबसे बड़ा चुनौती था मेरा वहाँ अकेले रहना क्योंकि मेरे को अकेले रहने का आदत नहीं था। तो वहाँ मतलब बहुत ऐसा अकेला फ़ील होता था बट फिर वही था कि क्लास करने में, पढ़ाई में उतना फ़ील नहीं होता था मेरे को। तो वही था और कुछ ज़्यादा स्ट्रगल। आपने कौन-कौन सी किताबें और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किया? बुक्स में मेरे पास मॉड्यूल्स थे हुँ, हुँ। एंड और बैच मैंने जैसे बताया कि मैंने पीडब्ल्यू का ले रखा था एंड वही बैच पे ही सारे मिल जाते हैं केपीपीज़ वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह सब ऑनलाइन फ़ॉर्म में ही थे मेरे पास। क्या पढ़ाई के दौरान आप सोशल मीडिया का आप यूज़ की या फिर सेल्फ स्टडी करके या फिर मोबाइल के ज़रिए कैसे आप मतलब पढ़ाई कर रही थी? सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया था सोशल मीडिया बंद कर दिए? हाँ, इंस्टा भी अनइंस्टॉल कर दिया था एंड यूट्यूब पे भी कभी-कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है शॉर्ट्स वगैरह से, तो मैंने यूट्यूब को भी डिसेबल कर दिया था। आपके माता-पिता और शिक्षकों ने आपकी तैयारी की भूमिका में कैसे निभाई? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्पेशली फैमिली का एंड टीचर्स का।
तो फैमिली का है कि लाइक जब पेपर कैंसल हुआ, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा था, अच्छा। तो फिर इन्होंने ही मोटिवेट किया कि लाइक पढ़ो, ऐसा कुछ कर नहीं सकते अब। अच्छा, मम्मी-पापा ने आपको मोटिवेशन दिए कि हुँ। पढ़ाई करो फिर से हाँ, दोबारा। हाँ, कर लो मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, अब कैंसल हो गया तो हार तो नहीं मान सकते हैं ना। और क्या क्या कभी ऐसा लगा कि तैयारी छोड़ दें? अगर हाँ, तो खुद को कैसे प्रेरित किया? छोड़ने का आया था लाइक जब मेरा मतलब पिछले साल नहीं हुआ था, हुँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइक किसी भी कोर्स में मैं एनरोल करा लूँ, मेरे को फिर से नहीं करना। बट वहीं पे फिर पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया कि लाइक इतना कर लिया है तो हो जाएगा तुमसे, तो तुम एक बार और खुद को चांस दे के देखो। भविष्य में आप किस क्षेत्र के डॉक्टर बनना चाहती या क्यों? अ, लगता है आपको डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, हाँ, बनना चाहिए ऑफ कोर्स क्यों तो ये मतलब कि कैसे लगा कि हम नीट की तैयारी करें और फ्यूचर में डॉक्टर बनें? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अ, क्योंकि आज के वक़्त में मिडल क्लास फैमिली में ख़ास करके यादव समाज के अंदर में लोग प्रिपरेशन जब करते हैं तो या तो डिफेंस लाइन में जाते हैं या तो अलग-अलग जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन ये आप हायर एजुकेशन की आपने सोचा है, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कैसे चुना आपने? अ किसी से प्रेरणा मिला आपको? हाँ, मतलब वैसा था कि लाइक पापा का एक्सीडेंट हुआ था हुँ। और दादाजी को भी मतलब उनका डेथ कैंसर से हुआ है। तो ऑब्वियसली उसी से लगा था कि लाइक फैमिली में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए मेरा था कि लाइक मैं बन सकती हूँ, तो मेरे को बनना तो चाहिए। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपके पिताजी से आपको मिला। सबसे ज़्यादा मम्मी और पापा से और दीदी से भी। अच्छा। नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को आपकी 3 सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी? सबसे मतलब हम तो वही कह सकते हैं कि लाइक टीचर्स को फ़ॉलो करो, टीचर्स सबसे बेस्ट एडवाइस देते हैं हुँ। एंड वही है कि लाइक अगर कोई भी ऐसा लाइक मेरा जब नहीं हुआ था, तो मेरे को ऐसा बहुत ऐसा नेगेटिविटी आता था हुँ, हुँ। कि लाइक मैं कैसे लोगों से मिलूँ वैसा। तो जो जो जिसका भी नहीं हुआ है, वो यही करे कि वो 1 साल खुद को मौका दे एंड सारे नेगेटिविटी अपने पास से हटा दे, अकेले रह के पढ़ाई करे एंड टीचर्स को फ़ॉलो करे बस। एक चीज़ मुझे आज के जिस दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है और आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम छोड़ दिए। लोग आज के बच्चे वहाँ से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इसको साइड कर दी। इसके दादाजी भी रहते तो बहुत आप खुश रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद चले गए। देख सकते हैं दादी ये जो भावुक हो रही है, क्यों कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं आज से वक़्त में होगा। नहीं, वो सिर्फ़ टाइम पास के लिए है। आपके अनुसार? हाँ, वो मतलब उसमें सिर्फ़ टाइम ही तो जा रहा है ना एंड फिर जब मैंने कोई ऐसा शॉर्ट्स वग़ैरह देखा, तो मैं जब फ्री बैठी हूँ, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है। बट उसी टाइम को तो यूटिलाइज़ करना है, जैसे कि म मेरा ऐसा होता था कि जब मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही होती थी, तो मैं जो पढ़ रही थी, मैं उसको दिमाग में रिवाइज़ करते हुए आती थी, तो वो मेरे दिमाग में सेट हो जाता था। बट उसी की जगह अगर मैं मतलब यूट्यूब देखती, तो मेरे दिमाग में वो यूट्यूब का वीडियो चलता, तो टाइम वेस्ट होता है उससे और क्या। तो ऑनलाइन आप कौन-कौन सी क्लास की, किस टीचर से आपने पढ़ाई की? मेरा यकीन 2.0 का बैच था एंड उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स के मतलब उसमें 2-2 टीचर का ऑप्शन है, तो मेरा लाइक टीचर्स का नाम बता दूँ? तो उसमें फ़िज़िक्स में मैंने एमआर सर से किया था एंड ब मतलब बायोलॉजी में जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से एंड बॉटनी विपिन सर से एंड केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से, ऑर्गेनिक एसकेसी सर से एंड इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर से किया था। तो ये सारा क्लास ऑनलाइन आप किए थे सारा? हाँ, सारा ऑनलाइन ही किया था। सेल्फ स्टडी और आपका ऑफलाइन नहीं? हाँ, बस मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे। सेल्फ मतलब वो मैं लाइब्रेरी जाती थी, वो लेक्चर्स करती थी, फिर उसके बाद उसका ही होमवर्क डीपीपी वगैरह किया एंड देन रिवीज़न करती थी बस। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की है। माता और पिता इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी बच्ची को इन्होंने आज नीट में है जो इतनी बड़ी रैंक हासिल की है, ये आज देश में चर्चा का विषय है। क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी जो है आज पूरे देश में, बिहार में टॉप की है और ख़ास कर गया में जितना चर्चा आज हो रहा है, ये कहीं न कहीं माता और पिता का सबसे बड़ी आशीर्वाद है। कैसे आप अपनी पुत्री को शिक्षा-दीक्षा की? मैं तो एक रास्ता दिखाई, हुँ। स्ट्रगल तो इन्हीं की मेरी बेटी ही की है। ये बचपन से ही बहुत मेहनती थी, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी थी और पढ़ने में ही नहीं, घर में भी हमको हेल्प करती थी।
चूँकि हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, तो हम लोग तो चूँकि थके हुए रहते थे, तो हमें भी ये बहुत हेल्प करती थी। कैसी हेल्प करती थी? घर के कामों में जैसे हम आए तो चेहरा से ही कहना नहीं पड़ता था, देखती थी कि आज तो मम्मी बहुत थकी हुई हैं, आते थे बस चाय-वाय, पानी सब मतलब देती थी और सेवा भी करती थी। सेवा भी करती थी। हाँ, हाँ, सेवा भी करती थी, बिल्कुल। और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। रिजल्ट आया, फिर देख रही होंगी तो आपको ये बताई होगी, तो क्या महसूस किया आपने? उस दिन तो हम काफ़ी खुश थे। खुशी के मारे तो मतलब आँख से आँसू निकल गए, लेकिन वो खुशी के आँसू थे। खुशी का आँसू। हाँ, खुशी के आँसू थे, क्योंकि इसका जब परीक्षा कैंसल हुआ था, तो ये अंदर से बहुत टूट गई थी। बोली कि मम्मी अब हम क्या करें? हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा अब। अब हम क्या करें? कितना पढ़ें? दिन-रात हम पढ़ते रहें। लेकिन हम बोले कि बेटा घबराओ नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम मेहनत की हो, एक बार क्या 10 बार भी परीक्षा दोगी तो तुम्हारा अच्छा ही मार्क्स आएँगे। इसलिए घबराओ नहीं, अब कैंसल हो गया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फिर से तैयारी करो और तैयारी करने के बाद देखो तुम्हारा तैयारी अच्छा है तो अगले बार भी तुम्हारा मार्क्स अच्छे आएँगे, इसलिए घबराओ नहीं। और फिर ये पुनः पढ़ाई अपना शुरू कर दी। कभी ऐसा लगा कि जब एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ तो लगा होगा मन में कि हमारी पुत्री इतना दिन तैयारी की और तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो गया, तो कभी कुछ गलत रास्ते भी लोग अपनाते हैं आज के वक़्त स्टूडेंट। तो कभी ऐसा मन में कुछ ख़्याल आपको आया कि क्या करें अब, क्या नहीं करें? फिर मार्गदर्शन आपने किया होगा? हाँ, उस समय तो जब जैसे देखिए बच्चे लोग तो अलग रहते हैं, माता-पिता से तो टेंशन तो रहता ही है। एक दिन यदि बात नहीं होती थी तो थोड़ा-सा घबराहट जैसा लगने लगता था कि आज मेरी बेटी से बात नहीं हुआ। चूँकि ये लाइब्रेरी में रहती थी तो मोबाइल को वाइब्रेशन में रखती थी। कभी-कभी फ़ोन नहीं उठाती थी तो हम लोग भी घबरा जाते थे। लेकिन फिर भी हम चूँकि जानते थे कि हमारी बेटी अच्छी है, पढ़ाई के में थोड़ा-सा मन लगा रही है, तो बात तो होगा ही। अभी 1 घंटे के बाद फिर बात हो जाएगा। हम घबराते नहीं थे, लेकिन ये मतलब कि फ़ोन-वोन भी उतना नहीं करती थी, किसी के पास भी ज़्यादा मतलब ये नहीं कॉन्टैक्ट हम ही को नहीं रहा जाता था, तो हम दिन में 2 बार, 3 बार थोड़ा-सा अपना बात कर लिया करते थे कि ताकि हम भी खुश रहें, थोड़ा टेंशन फ्री रहें। चूँकि हम लोग से बाहर रहती थी, हम गया में रहते थे, ये पटना में रहती थी। तो टेंशन तो लगता ही है, आज के जो सोशल मीडिया पे इस तरह का देखते थे, तो हम तो बहुत घबराए हुए रहते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा की, हम लोग का नाम रोशन की, घर परिवार सबका नाम रोशन कर दी। पिताजी साथ में बैठे हुए हैं, इनसे हम प्रेरणा लेंगे कि कैसे-कैसे अपनी बच्ची को है जो इनका मार्गदर्शन कैसा रहा? क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज आपकी पुत्री है जो पूरे देश में चर्चा है, बिहार में, गया में टॉप पोज़ीशन पे आई है। ये महसूस कैसा लगा जब पहली बार जब वहाँ से आपको कॉल आया कि दिल्ली आना है? उसके बाद आपको कान में एक भनक आया कि क्या हम ऐसा किए जो हमको उनके अपनी बेटी के ज़रिए कहीं न कहीं आपको दिल्ली बुलाया गया। वहाँ जो आपको हम देख रहे थे भावुक भी हो रहे हैं, आपका वीडियो आप दिखा रहे थे, भावुक हो रहे थे। क्या लगा? कैसा आप फ़ील कर रहे हैं? भावुक होने का पल ही था, कि इतना अच्छा की थी और काफ़ी मेहनत की थी। मेहनत का नतीजा रंग लाया है और हम लोग चूँकि बचपन से शुरू से ही स्ट्रगल किए थे और स्ट्रगल का ही नतीजा था कि आज ये है, इस मुकाम पर पहुँची है। भावुक पल था इसलिए भावुक हो रहे थे वहाँ पे। हुँ। आप बोले थे एक्सीडेंट हुआ था, जी। उस समय हम ठाने थे कि हम अपनी पुत्री को डॉक्टर बनाएँगे। उस समय आपके मन में विचार दौड़ा हो, आज आपकी पुत्री है जो कहीं न कहीं री-नीट में है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको कैसे आप देखते हैं? मेरा एक्सीडेंट से पहले मैं जब इंटर में पढ़ रहा था तभी मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय हुआ था, उनको कैंसर हो गया था और उस समय हम ही काफ़ी छोटे थे, मेरे और छोटे-छोटे भाई भी थे, सब काफ़ी छोटे थे उन लोग और हम मेरे घर में उ उतने बड़े और बाहर इलाज करवाने वाले लोग ऐसे कोई थे नहीं, मजबूरन हमें ही जाना पड़ा था साथ में और मैं मुंबई का जो स्थिति था, वहाँ टाटा मेमोरियल जब लेके गया वहाँ और जो भाग-दौड़ करना पड़ा हॉस्पिटल में, तो बहुत परेशानी हुई थी वहाँ, 1 डेढ़ साल हम लोग झेले भी वहाँ, ऑपरेशन भी करवाए पिताजी का वहाँ, उसके बाद है भी उनकी जान नहीं बच पाई और वो डेथ कर गए। तो उस समय मन में विचार आया था कि अगर अपने आदमी यहाँ रहते, अगर कोई डॉक्टर अपना समाज में रहता है, अपने कोई चिर परिचित रहते नज़दीकी, तो सही सलाह देते,
सही रास्ता बताते तो हो सकता था कि जान बच भी सकती थी, चूँकि 1 डेढ़ साल लग गया था उनका। सिर्फ़ हम लोग को जानकारी नहीं रहने के कारण वहाँ ज़्यादा लंबा समय लग गया उनका और धीरे-धीरे बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। अगर कोई सलाह देने वाला रहता तो जल्दी ऑपरेशन हो जाता तो शायद जान बच सकती थी। उस समय मन में थोड़ा-सा ठाने थे, लगा कि नहीं, एक डॉक्टर रहना चाहिए घर में, ताकि सही सलाह मिल सके कि कहाँ इलाज करवाना चाहिए, कहाँ जल्दी होगा। दूसरा, रहने पर भी एक कोई रहता है तो अपना तो निश्चित रूप से मदद मिलती है कहीं भी। उसके बाद जब उस समय तो ठान ही लिए थे कि शादी होगी, बच्चे होंगे तो मैं निश्चित रूप से एक को डॉक्टर बनाऊँगा, प्रयास करूँगा बनवाने का। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, एक बच्चे के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूल से चाकन मध्य विद्यालय चाकन जाता था पहले पढ़ाने, वहाँ से लौट रहा था, रास्ते में नवादा पेट्रोल पंप है, वहाँ पर चंदा लेने के क्रम में चंदा ले रहा था बच्चा लोग, और उसी दौरान गाड़ी वाला चंदा न देने के चक्कर में, भागने के चक्कर में वो एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर। और उस समय मेरा हाथ जो है, दाहिना हाथ डैमेज हो गया था उसी समय। काफ़ी मशक्कत किया मैंने, पटना में इलाज भी करवाया। उसके बाद पटना से रेफ़र दिल्ली किया गया, दिल्ली में भी इलाज करवाया, वहाँ ऑपरेशन कराने तो वहाँ भी मेरा बहुत समय ज़ाया हुआ। मतलब एम्स दिल्ली में भी नंबर आने में लगभग 6 महीना में लग गया, ऑपरेशन करवाने में मेरा नंबर ही नहीं मिल रहा था। अंत में कैसे-कैसे कर के प्राइवेट वार्ड से जा कर के वहाँ नंबर लिया, तब भी 1 महीना समय लगा हमको ऑपरेशन करवाने में। और तब जा कर के हम मेरे मन में आया कि अगर यहाँ मेरा आदमी कोई रहता, अगर दिल्ली एम्स में कोई किसी भी पद पर कहीं भी रहता, तो सपोर्ट मिलता। हम देख रहे थे वहाँ के जो पढ़ने वाले भी थे बच्चे, वो भी अपने परिवार का फ़ाइल लेकर के डॉक्टर के पास तुरंत जा रहे थे, तुरंत नंबर उसका आ जा रहा था। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, नंबर में लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, और जिसका जो रहता था वहाँ कोई, तो तुरंत नंबर मिल जा रहा था, उसको आगे जाकर आगे डॉक्टर से दिखा ले रहा था, जल्दी नंबर मिल जा रहा था। तो यही सब मन में थोड़ा-सा लगा कि निश्चित रूप से एक डॉक्टर घर में होना चाहिए। और मन में तो लालसा उस समय से ही थी कि एम्स जो है, चूँकि भारत का सबसे ऊँचा संस्थान है और सारे जगह के लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। मन में लालसा था कि एम्स दिल्ली में अगर कोई डॉक्टर रहे, कोई हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, बने। और यह मन में विचार भी था कि एम्स दिल्ली में ही अगर डॉक्टर हो जाए, सबसे बढ़िया है। फिर मेहनत इसका रंग लाया है। अभी तो मेहनत की अच्छी, इतना अच्छा मेहनत की है कि शायद एम्स दिल्ली मिल जाए इसको, मिल मिल ही जाना चाहिए। और मेरा सपना साकार हो गया है, एम्स दिल्ली का जो सोचे हुए थे कि कोई अपना आदमी रहे, वो सपना पूरा हो रहा है, होता प्रतीत हो रहा है। देखिए, एक माता और पिता का जो सपना होता है कि हमारी बेटा हो या बेटी हो, वो सबसे ऊँचे रैंक पे जाए। और सोचिए कि आज जिस प्रकार से माता-पिता ने अपनी पुत्री को इन्होंने पढ़ाया, लिखाया और आज पूरे देश के अंदर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। मुझे भी लग रहा है कि आज के वक़्त में यादव समाज की बेटा और बेटी अच्छे-अच्छे रैंक पर है, जो पहुँच रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बहुत उपलब्धि है। 2 सवाल हम साक्षी से और करना चाहेंगे कि अगर आपको देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव करने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? इस प्रकार से देश के अंदर में पेपर लीक हो जाता है, काफ़ी लोग हैं जो बच्चे और बच्चियाँ जो सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले देश के लिए बोले तो एजुकेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी करप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस ही वो बनाता है किसी कंट्री का एजुकेशन ही बेस बनाता है। एंड दूसरा अगर वैसा सुसाइड वाले के बारे में बोले तो वो नहीं मतलब हार क्यों ही मानना है? तुम्हारे पास इतने अच्छे-अच्छे फैमिली है, तुम फिर से ट्राई करो, नहीं होता है तुम कहीं और ट्राई करो। बट ऐसे हार मान के सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आखिर में आपके प्रशंसकों और नीट अभ्यर्थियों के लिए आपका एक क्या संदेश रहेगा? एक संदेश आपको अगर देना रहे? अ, अच्छे से मेहनत करो और क्या बोल सकते हैं पढ़ाई। तो अच्छे से लोग मेहनत करें, हुँ, प्रिपरेशन करें हुँ, और हार ना मानें। टू बी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता मिलेगी।
देखना चाहते हुँ। हैं आप? हाँ, ज़रूर मिलेंगे मतलब अगर आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ज़रूर होगा, ऐसा हार मानने वाला कोई बात नहीं है। साक्षी कुमारी का दादी हुई, जो आज खुशी से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर माला पहना रही है, आरती उतार रही है। ये आज एक खुशी का पल है और ये फ़ील कर रही है कि हमारे घर में एक इतने बड़े एग्ज़ाम के अंदर में हमारी पोती है जो समझिए कि इतना बड़ा रैंक हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया में। कैसे आप अपनी पोती को है जो कहीं न कहीं आप शिक्षा-दीक्षा दी है, प्रेरणा आपको कहाँ से ये सब चीज़ें मिला? ये सब हमको घर में बहुत पहले ही से सब शिक्षक आ रहे थे। अच्छा, दादाजी, परदादाजी, इसके सब चारों दादाजी तीनों सब शिक्षक थे। अच्छा। तो शिक्षा के फ़ील्ड से आपके हाँ, फैमिली मेरे पूरे जुड़े हुए थे। हाँ, फैमिली जो है अच्छा, अब बहुत खुश है। बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, इसके दादाजी भी रहते तो बहुत और खुश रहते। अच्छा। हाँ, वो चले गए। देख सकते हैं दादी है जो भावुक हो रही है क्योंकि पोती है जो इस लेवल पे पहुँची है, कहीं न कहीं खुशी का ये आँसू है और आज पूरे देश में आज नाम हो रहा है। पूरा नाम बहुत अच्छा हमको लग रहा। और पोता-पोती सब निकल जाए परिवार वो अच्छी की बात है। कितना पोता और पोती है आपकी? 5 पोता, 5 पोती। अच्छा 5 पोता 5 पोती? हाँ, 10 गो है। अच्छा, 4 गो पोती, 4 गो बेटा। 4 बेटा है। हाँ, 2 नाती, 1 बेटी। दामाद भी हैं बैंक में। अब बेटी भी पढ़ी-लिखी है, नौकरी नहीं करते हैं। बचपन में जब पोता और पोती जब बचपन में रहती है, तो नटखट करती है, बदमाशी करती है, तो तो क्या कैसे करें? आप क्या बोलती थी? सब बर्दाश्त करते थे, सबको दुलार करते थे, अच्छा, मारबो करते थे, दुलारो करते थे, पोसबो बढ़िया से बोलबो करते थे, सिखाबो करते थे। क्या सिखाती थी कुछ बताइए? खाते कि बढ़िया से रहो, बढ़िया से खाओ, पियो, बढ़िया से पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ोगी। कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई जज बनो, कोई रेलवे में इंजीनियर बनो। ये सब पढ़ाते ही सब लेकिन के आशीर्वाद देते रहते हैं। पहली बार जब हुँ, एग्ज़ाम दी, उसका रिज़ल्ट आया, तो सबसे पहले किसको फ़ोन की थी? मेरा केस है। अच्छा, क्या बोली? दादी हम लोग तो डॉक्टर बन गए, मुझे खुशी बहुत लगा। अच्छा, दादी अच्छा बेटिया आगे तो बढ़ो, आपको कैसा फ़ील हुआ? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हुँ, कि हमने जो मार्गदर्शन हाँ, दिखाया, हुँ, उस मार्ग पे पूरा चलते हो हुए गया, आज उस लेवल पे पहुँची है। पहुँचे। अच्छा, अपने दादी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? दादी को बोलेंगे कि लाइक अब आप टेंशन मत लीजिए, हम डॉक्टर बन जाएँगे तो आपका इलाज करेंगे। अच्छा। अच्छे देख से रहिए और क्या। चलिए तो दादी थी जो भावुक भी हुई है और बहुत ही मतलब कि बचपन में जब कोई मतलब कि नटखट जब कोई पोता और पोती जब करती है तो उसको अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए डाँटती भी है, दबाती भी है। इसलिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है साक्षी को आगे बढ़ाने में। बाकी क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसे कीजिएगा। लेकिन आज गया में टॉप में आई है साक्षी कुमारी यादव और पूरे देश में 192 रैंक ला कर के आज पूरे देश में चर्चा के विषय बनी हुई है। बाकी चलिए तो अभी आप पूरा पॉडकास्ट आप देख रहे थे गया जिला के बेलागंज विधानसभा बाजितपुर पंचायत पकाही गाँव की बेटी ने गया में टॉप की और बिहार में टॉप 10 रैंक पे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 192 रैंक ला करके आज पूरे देश में नाम रोशन की है। ये आज यादव समाज की बेटी आज पूरे देश में चर्चा के विषय बनी हुई है। बाकी जितना भी मैंने सवाल किया है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इन्होंने जवाब है जो दी है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसे कीजिएगा। जो भी बच्चे और बच्चियाँ अभी भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो प्रेरणा आप लीजिए। आज के वक़्त में लोग बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा का आप जीवन में कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा हथियार आपका शिक्षा है। शिक्षा के फ़ील्ड में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके माता-पिता का भी नाम रोशन होगा और आपके माता-पिता के साथ-साथ बेटा और बेटी भी अगर आगे निकलेगा तो गाँव, जिला और प्रखंड सबका नाम रोशन होगा। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे थे फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम कमल नयन हुआ। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।